अस्सलाम वालेकुम, आप देखें आपका अपने यूट्यूब चैनल स्विंग विद वीवा। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर शर्ट बनाना बताएंगे जो कि हम 3 से 4 साल के बेबी के लिए बना रहे हैं। देखिए इस तरह से मैंने 2 पीस ऑफ फैब्रिक को लिया है और इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। लंबाई में हमने इसे लिया है 22 इंच और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 18 इंच और इस तरह से मैंने इसे फोल्ड कर लिया है। और ये मैंने 2 पीस लिए हैं इस तरह से, यानी बैक का और फ्रंट का। सो फर्स्ट पे हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें नेक मेजर करेंगे, शोल्डर हम बाद में लेंगे। इसमें पहले हम नेक की चौड़ाई लेंगे जो कि है 2.5 इंच और उसके बाद नेक की लंबाई लेंगे। बैक का नेक जो है वो हम रखेंगे आधा इंच, यानी लंबाई में उसे आधा इंच रखेंगे और फ्रंट नेक जो है वो हम 1 इंच रखेंगे। इस तरह से यहाँ बैक नेक ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ फ्रंट नेक। सो अब इसे कटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट बैक नेक कटिंग करते हैं और अब फ्रंट नेक। तो इसे कटिंग करने के बाद अब यहाँ हम शोल्डर मेजर करेंगे। जो भी शोल्डर है उसे हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ 10 इंच के शोल्डर है, हम उसे 11 इंच लेंगे। तो यहाँ 10 का हाफ हुआ 5.5। सो यहाँ हम लेंगे 5.5 यानी 11 का हाफ 5.5 इंच। इस तरह से शोल्डर डीप लेंगे 5 इंच। शोल्डर डीप हम सेम रखेंगे जैसे हम लेते हैं जितने वही रखेंगे। 7.5 जो है चेस्ट से, अब इसमें हम हाफ इंच जो है वो सीम अलाउंस के लिए ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से अब यहाँ हम कमर लाइन लेंगे जो हम लेंगे 5 इंच और यहाँ कमर मेजर करेंगे। उसमें भी हम 7 है तो उसमें हाफ इंच हम सीम अलाउंस के लिए ऐड कर लेंगे और इस निशान को आपस में इस तरह से हम मिला देंगे और फिर इस निशान को नीचे से इस तरह से स्टैंड कर देंगे। सो ये ग्राफ बनाने के बाद अब हमने यहाँ कट डालना है, जिसके लिए हमने हाफ इंच हर चीज़ को ज़्यादा लिया है, यानी कमर को, चेस्ट को और शोल्डर को, इसलिए हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया था। सो अब यहाँ कट डालना है। तो नेक से यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच, यानी जो 2.5 इंच का हमने नेक लिया है उसके बाद हम एक निशान लगाएंगे 1.5 इंच का इस तरह से और दामन से हम इसे लेंगे 6 इंच इस तरह से और इस निशान को हमने इस निशान से मिलाना है। हमने इस निशान को तिरछा नहीं मिलाना बल्कि इसको हल्के से हम कर्व में मिलाएंगे जैसे हम प्रिंसेस कट कुर्ती में मिलाते हैं। सो इस तरह से देखिए हमने इस कट को लेके आना है और यहाँ से इसे हमने अटैच करना है। देखिए इस तरह से हल्की से हमने कर्व शेप में इसे निशान लगा लिया है और यहाँ से जो मैं इसका डिस्टेंस रखा है वो तकरीबन मैंने 4.25 इंच पे इस तरह से देखिए रखा है और इस तरह से हमने इसे मिला दिया है। सो अब ये ग्राफ कंप्लीट है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। नेक जो है वो हमने इसलिए छोटा रखा है फ्रंट का और बैक का, क्योंकि यहाँ हम फ्रंट पे बटन पट्टी बनाएंगे जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, इसलिए हमने नेक इसमें छोटा रखा है। तो देखिए ग्राफ कंप्लीट है। अब इसमें जो हमने शोल्डर डाउन करने हैं तो हम यहाँ शोल्डर जो है वो निशान लगा लेते हैं। यहाँ हम 7.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे शोल्डर के लिए। यहाँ हम ज़रा शोल्डर ज़्यादा डाउन करेंगे वरना वैसे हम हाफ इंच पे करते हैं। सो इस तरह से यहाँ हमने निशान लगा दिया है। तो चलिए अब इसे कटिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने इस तरह से कटिंग करके निकाल दिया है। ये देखें यहाँ से मैंने जैसे कि बताया था कर्व शेप में हमने इसे ज़रा सा रखना है और यहाँ से भी देखिए आपको बिल्कुल सही यहाँ से कर्व शेप बिल्कुल नज़र आ रही होगी। सो इस तरह से ये कटिंग है। ये फ्रंट हो गया हमारा और ये हमारा बैक है और ये साइड की कलियाँ। तो अब हमने यहाँ बटन पट्टी रेडी करनी है फ्रंट के लिए और यहाँ हमने इसे अटैच करना है। तो देखिए जब इस तरह से ऊपर चढ़ के इस पर आएगी तो यहाँ देखिए आधा इंच सीम अलाउंस इसमें दब जाएगा और आधा इंच इसमें। सो इस तरह से हमने यहाँ आधा इंच ज़्यादा रखा था। तो अब जब इसमें फिटिंग आएगी तो ये देखिए आधा इंच ऊपर आने के बाद सो ये देखिए हमारे पास 7.5 तैयार आ गया। हमने 8 इंच रखा था तो आधा इंच इस तरह से ऊपर दबने के बाद 7.5 इंच तैयार आ जाएगा। सो ये कटिंग कंप्लीट है। अभी इसमें हमने एक कट डालना है जो फ्रंट के लिए होगा और नीचे गुलाई भी देनी है, वो हम जब ये पैनल जुड़ जाएंगे उसके बाद देंगे। और यहाँ हमने फ्रंट पे इसे कटिंग करके यहाँ बटन पट्टी देनी है। सो हम पैनल को फर्स्ट को कटिंग कर लेते हैं। जैसे मैं सेंटर में से कटिंग कर लेती हूँ।
तो देखिए इस तरह से हमने दोनों पीसों को कटिंग कर लिया है। अब यहाँ हमने बटन प्लकेट बनानी है, सो उसे बनाने के लिए यहाँ फैब्रिक ले लेते हैं। यहाँ देखिए मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप ले ली है, जिसकी लंबाई हमने इसके अकॉर्डिंग रखी है और चौड़ाई में मैंने इसे लिया है 1.5 इंच। इस तरह से ये इस तरह से डबल है फैब्रिक। तो ये बटन प्लकेट इसमें हम इस तरह से देखें लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से फुल लेंथ इसके अकॉर्डिंग जैसे कि मैंने बताई है। और ये सेंटर से इसे 2 कर लेते हैं ताकि ये दोनों साइड के लिए बन जाए। तो ये देखिए इस तरह से एक ही सीधा पार्ट है और ये एक रॉन्ग साइड है। अब हमने एक पट्टी को इस तरह से देखिए रॉन्ग साइड पे लगाना है और इसे फिर हमने टर्न करने के बाद यहाँ फोल्ड कर देंगे इस तरह से। और इस वाली पट्टी को हम सीधी साइड यानी ऊपर की साइड पर रख के लगाएंगे और फिर इसे हम इस तरह से टर्न करके बैक साइड पे मोड़ देंगे। सो ये इस तरह से इसके ऊपर एक आ जाएगी। तो चलो मशीन पे चलते हैं, फर्स्ट इसकी प्लकेट रेडी करते हैं और फिर हम साइड की जो हमने पैनल कटिंग की है उसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने प्लकेट को लगा के रेडी कर दिया है। ये देखें ये बैक पे इस तरह चली गई है और ये फ्रंट पे। और फिर हम इसे इस तरह से रख के यहाँ हम चॉक करा लेंगे और यहाँ जो है वो बटन दे देंगे। तो इस तरह से रेडी है। अब हम इस पर बैक पीस से लेंगे और इसके जो शोल्डर है हम ज्वाइन कर लेंगे इस साइड से और इस साइड से भी। और फिर हमने जो पैनल कटिंग किए थे यानी ये इसे हमने सीधा पार्ट हम अंदर की तरफ रखेंगे और इसके भी जो शोल्डर है वो ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, जिससे ये कुछ इस तरह से देखिए आ जाएगी। जो हमने पैनल कटिंग की है उसके शोल्डर अलग और जो फ्रंट पैनल है उसके शोल्डर अलग हम ज्वाइन करेंगे। चलो दोनों के शोल्डर ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने शोल्डर ज्वाइन कर दिए हैं और साइड पैनल जो थे उसके भी शोल्डर हमने ज्वाइन कर दिए हैं, जो कुछ इस तरह से देखिए अब आएंगे। सो अब हमने यहाँ रफल लगानी है, उसके बाद हमने इसे इस तरह से यहाँ अटैच करना है। सो अटैच करने से पहले हम रफल कटिंग कर लेते हैं और यहाँ निशान लगा लेते हैं यानी मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ से 11 इंच पे हम मार्क करेंगे, यानी यहाँ से हमने रफल लगानी स्टार्ट करनी है और इस तरह हम बैक तक इसे लगाएंगे। सो यही सेम निशान हम 11 इंच का यहाँ लगा लेते हैं। यही निशान हम बैक पे भी लगा लेंगे। तो निशान हमने लगा लिया, अब रफली कटिंग करते हैं। यहाँ देखिए मैंने नेट ले ली है इस तरह से, आप कोई भी यहाँ नेट यूज़ कर सकते हैं। बस हमने इसे इस तरह से ओपन करना है और इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे और इसकी भी लेंथ हमें चाहिए 11 इंच। तो 1 इंच हम मार्जिन रखेंगे फोल्ड के लिए। तो ये हो गई हमारे पास 23 इंच। 23 का हाफ हुआ 11.5 इंच। तो इस तरह देखिए 11.5 पे हम इसे कटिंग कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ हम शेप देंगे, तो इसे हमने इस तरह से शेप देना है, यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा। यहाँ से हमने इसे फुल ले लिया है, जो 7 इंच का हमने मार्जिन रखा है और यहाँ से हमने इसे लिया है तकरीबन 2 इंच। इस तरह से हमने एक लाइन ड्रॉ की है। अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने रफल कटिंग कर लिया है। इसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे यानी मार्क कर लेंगे। तो ये इस तरह से रफल देखिए तैयार है कुछ इस शेप में जैसे हम स्लिप्स की कटिंग करते हैं। अब इसी तरह मैं दूसरी रफल को भी रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों रफलों को कटिंग कर लिया है। अब ये हम किस तरह से अटैच करेंगे, बस हम इसे इस तरह से देखिए ओपन करेंगे। इसके जो कॉर्नर है यानी इसके जो एच है इसके हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है और इस साइड से भी दोनों को हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। और फिर हमने यहाँ इस तरह से रफल को रखना है इस तरह से और यहाँ हमने सिलाई लगा देनी है इस तरह से। यहाँ 1 से 2 यहाँ इस तरह से 3 तक यहाँ हम गर्दर दे देंगे और उसके बाद इस वाले पीस को शोल्डर से हम शोल्डर मिलाएंगे, जैसे शोल्डर है इस तरह से मिलाने के बाद हम यहाँ फुल सिलाई लगा देंगे, जिससे ये इस तरह से कुछ नज़र आएगी। देखिए इसे कॉर्नर जो है मैंने फोल्ड कर दिए हैं और मैं इसे पिनों से सिक्योर कर लेती हूँ।
तो देखिए इस तरह से मैंने पिनों के साथ से सिक्योर कर दिया है दोनों साइड से। अब मशीन पे चलते हैं और इसे सिलाई लगा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए दोनों साइड की मैंने सिलाई लगा दी है। अब इन तो देखिए गहराई पे हल्के से यहाँ कट लगा देंगे इस तरह से। जस्ट ये जो इसकी गुलाई है यहाँ हमने लगानी है। इसे इस तरह से हम पलट के देखिए इस तरह सेट करने के बाद यहाँ भी हम एक सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ऊपर बेल के हम हल्का सा यहाँ सिलाई लगा देंगे और इसी तरह यहाँ भी कट लगा के देखें इस पर भी सिलाई लगा देंगे। सो ये फ्रिल तो रेडी है। यहाँ हमने जो सिलाई लगानी है, अब हम इसकी स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं, स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। और फिर नेक रह जाएगा, नेक को हमने इस तरह से देखें फोल्ड करके रेडी कर लेना है। फुल नेक को इस तरह से देखिए डबल फोल्ड करके हम नेक को रेडी कर लेंगे और अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ स्लीव के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसकी जो लंबाई मैंने ली है वो ली है 4.25 इंच और इसकी जो चौड़ाई हम लेंगे वो लेंगे 7.5 वाली। फर्स्ट हमने यहाँ खुले हुए हिस्से से मार्क करना है और यहाँ मार्क करेंगे तकरीबन 2 इंच पे और यहाँ हम इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ से हम इस तरह से गुलाई दे देंगे जस्ट 1/2 इंच पे। इसे कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है स्लीव्स को। अब यहाँ हम इस तरह स्लीव्स अटैच कर देंगे और यहाँ हम 1-2 इस तरह से प्लेट दे देंगे जिससे ये इस तरह से पफ बन जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारी पफ वाली स्लीव जो है वो रेडी हो जाएंगी। तो देखिए इसके ऊपर मैंने फाइनल जैसे बताया था सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ फिक्स हो जाए। दोनों पार्ट पे मैंने इस तरह सिलाई लगा दी है और नेक को भी हमने फिनिशी के साथ इस तरह से डबल फोल्ड करके रेडी कर लिया है। अब यहाँ जो है वो बटन लगेंगे। सो अब हमने इस पर स्लीव्स लगानी है। जैसे कि मैंने बताया था स्लीव्स हमने कटिंग कर ली है, स्लीव्स लगानी है। तो फर्स्ट हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे, रफल को हम इस तरह से हटा देंगे और इस तरह से रख के हमने यहाँ इस तरह से ये स्लिप लगानी है, यानी जिससे इस तरह से हम इसे रखेंगे और यहाँ स्लिप्स लगा लेंगे। फुल लगाने के बाद यहाँ जो है हमने प्लेट डाउन इसे करना है इस तरह से, जिससे ये इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। चलिए अभी स्लिप्स लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से स्लिप्स लगा दी है। अब इसी तरह दूसरी स्लिप को लगा के इसमें फिटिंग लगा देंगे। ये देखें कुछ इस तरह से लुक आएगा। तो चलिए दूसरी स्लिप को लगाने के बाद इसे इस तरह से टर्न करके हम यहाँ फिटिंग लगा देंगे फुल और नीचे का जो दामन है उसे फोल्ड कर लेंगे। तो इसे मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर इंशाअल्लाह आपको इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिज़ाइनर शर्ट जो है वो सिल के रेडी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रही है और ये 3 to 4 ईयर बेबी के लिए है। सो ये देखिए कुछ इस तरह से इसका लुक आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था स्लीव्स हम इसमें लगा देंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से स्लीव्स इसमें अटैच कर दी है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पफ स्लीव्स बन गई है। और उसके साथ मैंने जैसे कि बताया था फिटिंग लगाने के बाद मैं दामन को डबल फोल्ड कर लूँगी, तो मैंने वो भी कर दिया था। सो ये देखिए इस तरह से कंप्लीट है। फ्रंट से इसका कुछ इस तरह से लुक आएगा और बैक से इस तरह से इसका कुछ लुक आएगा। तो देखिए अब ये कंप्लीट है और यहाँ से इस तरह से ओपन है। अब यहाँ हम इस तरह से ये बटन दे देंगे। यहाँ फर्स्ट जो नीचे की प्लकेट है इस पर हम चेक करवाएंगे और ऊपर वाली प्लकेट पे हम इस तरह से ये बटन दे देंगे, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप अपनी मर्जी से कोई भी यहाँ बटन दे सकते हैं, मैं ये वाले बटन दे रही हूँ। सो इस तरह से देखिए कुछ फाइनल लुक आएगा। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।